हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। देखो गाइस, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको बोलेंगे कि आप अगर गूगल पे शॉपिंग एड्स रन कर रहे हो तो प्रमोशंस आपको चलाने होंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट होगा या फिर एंटायर जो आपकी सर्विसेज है उन पे डिस्काउंट होगा, प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट होगा। मर्चेंट सेंटर में ये प्रमोशंस कैसे सेट किया जाता है, कैसे जब आपकी मर्चेंट सेंटर एड्स गूगल पे जो आपकी शॉपिंग एड्स हैं वो रन होती हैं तो उनके साथ डिस्काउंट शो किया जाता है। आज इसी पे ये वीडियो है और इसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे कि इन प्रमोशन को कैसे क्रिएट किया जाता है इन मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि मर्चेंट सेंटर अकाउंट के अंदर प्रमोशंस को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखो, गूगल में जब भी आप सपोज दैट आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, गूगल एड्स में शॉपिंग एड्स रन कर रहे हो, तो सबसे पहले जो आपकी एक नीड होती है वो ये कि जब भी फेस्टिवल सीजन्स कुछ आते हैं या कुछ भी आपका एक डिस्काउंट थोड़ा स्केल अप करने के लिए, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ऑर्डर्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको टाइम बाय टाइम कुछ ऑफर्स ऑडियंस के लिए निकालने पड़ते हैं। अब ये ऑफर्स कैसे वर्क करते हैं, आप मर्चेंट सेंटर में देखो दो तरीके से आप ऑफर्स निकाल सकते हो। या तो आपने कंप्लीट वेबसाइट पे ही आपका 20% डिस्काउंट दे दिया कि सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं सब पे आपका 20% डिस्काउंट है। या फिर कई बार ओल्ड इन्वेंट्री होती है, आपको लगता है कि यार इसके ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, ये इन्वेंट्री नहीं निकल रही, तो ये प्रोडक्ट सोल्ड हो चुके हैं, इनके लिए मैं एक पर्टिकुलर डिस्काउंट निकाल देता हूं। तो इस टाइम पे आप क्या करते हो कि आपने वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ निकाल दिया। अब ये आपको शॉपिंग एड्स पे रन करना होता है। तो एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देखो कि जब भी आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है तो इस प्रोडक्ट के साथ 30% ऑफ, 25% ऑफ, 37% ऑफ, बहुत बार ये नीचे भी आता है। अगर मैं अभी इसको एग्जांपल के तौर पे देखूं तो यहाँ देखो 85% डिस्काउंट। तो ये देख रहे हो कि प्राइस आ रहा है, पिक्चर्स तो आ ही रही है, उसके साथ साथ आप थोड़ा एडिशनल रिव्यूज और ये ऑफर्स, रिव्यूज का भी मैं आगे आपको वीडियोस में कवर कराऊंगा कि रिव्यूज कैसे शो करते हैं मर्चेंट सेंटर अकाउंट के थ्रू। बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरीके से आता है ये डिस्काउंट। तो इसके लिए बहुत बेसिक सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट में आ जाना है। मर्चेंट सेंटर अकाउंट ओपन करने के बाद आपको, अगर आपको लगे कि ये गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट हो गया, अभी नहीं, ये सेम ही अकाउंट है, तो आपको यहां से, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो आपको जस्ट करना क्या है, एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी ये अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो मुझे करना क्या है, बस मुझे यहाँ पे प्रमोशंस पे आना है। प्रमोशंस पे आने के बाद अगर आप देखोगे कि मैं ऑलरेडी टाइम बाय टाइम ऑफर्स चलाता रहता हूं, जैसे वैलेंटाइन डे पे आ गया या फिर अपना जो भी मतलब साइबर मंडे आ गया, या फिर कुछ और जब भी क्लाइंट की साइड से रिक्वायरमेंट आती है या मुझे लगता है कि अभी हमें एक प्रमोशन निकालना चाहिए टू इंक्रीज द वैल्यू, टू इंक्रीज द ऑर्डर्स, तो देखो करना क्या है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ऐड प्रमोशन से जाना है, यहाँ पे क्रिएट प्रमोशंस पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट का है, तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट रखूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक डेट रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। अब सपोज दैट आपका जो ये जो आपकी सेल है वो स्टार्ट हो रही है लेट्स से 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से लेकर के आपने यहाँ पे डेट जो है एंड डेट, पहले आपको ये 1 अक्टूबर से सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट आप यहाँ पे एड ऑन करोगे और लेट्स से आपका जो एंड हो रहा है वो 10th को हो रहा है, तो आपने यहां से ये अप्लाई कर देना है। अब ये जो आपका प्रमोशन है, जो भी आप 20%, 30% जो भी आप डिस्काउंट देना चाह रहे हो, वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 10th अक्टूबर को ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, तो उसमें आपको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, देखो फर्स्ट स्टेप आपका आ गया, कंट्री एंड लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर चुके हो, उसके बाद स्टार्ट एंड एंड डेट आ गया, उसके बाद आ जाता है आपका प्रमोशंस मार्केटिंग मेथड्स। अब देखो मेरे को तो सब पे करना है, कोई ऑनलाइन स्टोर से खरीदे या फिर मेरे फिजिकल स्टोर से खरीदे, तो दोनों ही जगह पे उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको ये कहाँ कहाँ पे रखना है, कहाँ नहीं रखना है। उसके बाद आ जाते हैं कि शॉपर इंसेंटिव। अब देखो मैं परसेंटेज ऑफ दे रहा हूं, तो परसेंटेज ऑफ में मैं यहाँ पे 20% डाल देता हूं। अदरवाइज आप यहाँ पे अप टू भी दे सकते हो, कैशबैक अगर आपको देना है, फ्री शिपिंग आपको देना है, जो भी आप अगर यहाँ पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ आप रखना चाह रहे हो, जैसे दिवाली आ रही है, आपने बोल दिया कि 500 रुपीज डिस्काउंट फॉर ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, तो आप वो भी रख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे ये 20% रख दिया है। अब ये देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है अप्लाई डिस्काउंट टू अ क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। देखो क्या आपको ये किसी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स पे रखना है,
नहीं, आपको अगर ये रखना है कि भाई कोई कितना भी बाय करे, लेट्स से कि अगर कोई सिर्फ एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है, 2 बाय कर रहा है, तो आपको उस पे 20% देना है, या आपको बोलना है कि भाई कोई एक प्रोडक्ट भी बाय करे तो भी मैं 20% डिस्काउंट दे दूंगा। तो बेसिकली ये क्वांटिटी पे है। लेट्स से अगर कोई आप बोलते हो कि एक ऑफर पे आपने कंडीशन लगा दिया कि भाई जब कोई सिर्फ आपके 4 प्रोडक्ट बाय करेगा देन ओनली 20% डिस्काउंट अप्लाई होगा, तो वो ये सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, तो ये भी आप देखो, नॉर्मली मैं कोई कंडीशन रखता नहीं हूं तो मेरे लिए ओपन रहता है, बट आपकी कोई कंडीशन है तो आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये आ जाता है प्रमोशन कंडीशन। देखो ये ऑप्शनल है, मैं इसको ऑप्शनल ही रखता हूं क्योंकि इसमें ना बहुत बार एरर आ जाता है, बार बार आप जितनी बार भी क्रिएट करोगे ना एरर आता रहेगा, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको ऑप्शनल रखिए। अदरवाइज अगर आप इस पे कभी भी अप्लाई करोगे तो वो फिर आपको यहाँ पे एड ऑन करना ही पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है, ये ग्लिच ही कह लो आप, मर्चेंट सेंटर की साइड से है। अगर आपने एक बार इस पे क्लिक कर दिया ना तो आपको फिर ये सेव करने ही नहीं देगा, आप ये समझ लो। अब ये लगाओ, अब ये आ गया जो आपका ऑडियंस है वो शो टू ऑल होना चाहिए, तो ये शो टू ऑल हो जाएगा। शो टू प्रेफर्ड ऑडियंस, तो ये ऑडियंस भी आप इसमें टारगेट कर सकते हो। ये भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अगर एक ऑडियंस को एड ऑन करोगे तो वो एड ऑन आपकी हो जाएगी लोकेशन वाइज, और ये सब कर सकते हो। बट शो टू ऑल ऑडियंस है, आपको जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आप जैसे ही करोगे तो देखो आपके पास जो सेकंड जो ऑप्शन आता है, विच प्रोडक्ट डू यू वांट टू रन दिस प्रमोशन फॉर। देखो मेरे पास तो कुछ ऐसा मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, ये मुझे जो करना है ये प्रमोट टू ऑल प्रोडक्ट्स करना है। आप यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड फिल्टर पे आप जैसे ही जाओगे तो आप ये फाइंड बाय आइटम आईडी कर सकते हो, प्रोडक्ट टाइप कर सकते हो, ये मर्चेंट सेंटर में आपको इजिली मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ प्रमोट टू ऑल प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रमोशन टाइटल देना है, देखो ये टाइटल आपके लिए है, ठीक है ना। अब लेट्स से मेरा जो ऑफर आ रहा है ये मैंने कह दिया, लेट्स से फॉर, मैं अभी के लिए बोला, न्यू ईयर तो अभी बहुत दूर है, बट मैंने ये डाल दिया न्यू ईयर सेल, ठीक है ना। मैंने जैसे ये न्यू ईयर सेल यहाँ पे डाली और मैंने ये प्रमोशन आईडी पे एक नॉर्मली जस्ट फॉर माय रेफरेंस मैंने कर दिया ये न्यू ईयर सेल, और ये मेरा जो है 20% डिस्काउंट है, तो ये मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। ये आप अपने एंड से कुछ भी एड ऑन कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल है। यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रोमो कोड प्रमोट करना है आप वो एड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट आपको यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे एंटर आईडी दैट कंटेन्स ओनली लेटर्स, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है ये स्पेस हम यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। एक मिनट दीजिए गाइज, हाँ इसमें मैं सिर्फ यहाँ पे न्यू ईयर इसको टाइप कर देता हूं, ये जस्ट फॉर माय रेफरेंस है। इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा तो ये मेरा सेव हो जाएगा। ये प्रमोशन आपका बन चुका है। जो प्रमोशन आपका अप्लाई होगा, अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो यू विल सी कि आपको ये वाला प्रमोशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप फिर जब चाहो अपने उस पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही आपकी वो डेट रेंज एक आपकी स्टार्ट होगी। एक मिनट, वो मेरा जो यहाँ पे है 20%, 30%, 35%, वेट अ मिनट, ओके। सो गाइज ये थोड़ा ग्लिच, बहुत बार आप एक दो बार इसको रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये न्यू ईयर सेल जो है, और देखो आईडी के अंदर मेरा न्यू ईयर आ गया, तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी दे सकते थे, 20% ऑफ दे सकते थे। ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस है, कुछ नहीं है। ये बन के आपका आ चुका है न्यू ईयर सेल। तो एक दो बार जब आप अकाउंट को रिफ्रेश करोगे ये आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके प्रोडक्ट शो होंगे तो उनपे भी ये परसेंटेज ऑफ आपका आने लगेगा। थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइज मर्चेंट सेंटर में प्रमोशन कैसे क्रिएट किए जाते हैं आपका बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। प्लस गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस में मैं काफी एडवांस टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे इन टर्म्स ऑफ स्केल अप। अगर क्लाइंट्स के लिए आपको स्केल अप करना है, अपने बिजनेस के लिए स्केल अप करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।